नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 2023 में मैथ्स के जनरल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी चर्चा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। कुल 8 प्रश्न पूछे गए थे इसके जनरल पेपर में। इसमें से सबसे पहला प्रश्न है, हम सेट ए की बात कर रहे हैं। सेट ए का लिया गया क्वेश्चन नंबर 1। तो सेट ए का क्वेश्चन नंबर कहता है 10 years ago the ratio of ages of Ramesh and Rajiv was 1:3 and 5 years hence this ratio becomes 2:3. What is the ratio of their present age? देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव, एक है रमेश और दूसरा है राजीव। अब देखिए, इनका एज मैं मान ले रहा हूं कि वर्तमान एज जो है रमेश का वो एक्स ईयर्स है, मतलब एक्स वर्ष है। और राजीव का जो वर्तमान एज मैं मान रहा हूँ वो वाई ईयर्स है, मतलब ये वर्तमान एज मान रहा हूँ, करंट एज मान रहा हूँ। तो 10 साल पहले रमेश कितने साल का रहा होगा? तो x-10 years। और राजीव कितने साल का रहा होगा? तो y-10 year। और इनके रेशियो कितने दिए गए हैं? तो हमारा रेशियो है 10 साल पहले वाला 1:3। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके हमारा कैलकुलेशन क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आ जाएगा 3x-30 इज इक्वल टू y-10। तो इस तरह से एक इक्वेशन हमारा फॉर्म कुछ हो जाएगा ऐसा। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा एक इक्वेशन बनेगा 3x-y। 30 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 30-10 इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। पहला इक्वेशन हमारा बना 3x-y इक्वल टू 20। आइए अब दूसरे कंडीशन पे देखते हैं। तो दूसरा कंडीशन कह रहा है 5 year हेंस या रेशियो बिकम्स 2:3। तो इसका मतलब है 5 साल बाद। तो एज अभी x है तो 5 साल बाद एज कितनी होगी? x+5। और राजीव की एज अभी y है तो 5 साल बाद क्या होगा? y+5। और इनका रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। अब आइए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं। क्या होगा गुना करने पे? तो 3x+5 3 जा 15, 15। तो 2y और 5 दूनी 10। चलिए एक साइड करते हैं ट्रांसपोज करके वेरिएबल्स को। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x-2y इज इक्वल टू वॉट? 15 उधर जाके माइनस में होगा, 15 उधर जाके क्या होगा? माइनस में होगा। और 15 उधर जब जाएगा माइनस में तो 10 में से 15 घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? हमारा -5 बच जाएगा। तो दो इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन हमारा 3x-y और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x-2y, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को लेकर हम सॉल्व करते हैं और हम लोगों को निकालना क्या है? व्हाट इज देयर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। इट मीन्स हम लोगों को पहले एक्स और वाई दोनों ही पता करने पड़ेंगे, तभी जाके इनका प्रेजेंट एज का रेशियो निकाल पाएंगे। तो ऐसा करते आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि दोनों इक्वेशन में 3x और 3x है। तो अगर हम ऐसा कर ले कि इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दें, है ना, इक्वेशन क्या करने जा रहे हैं? 2 में से हम क्या करने वाले हैं? इक्वेशन 1 को घटाने वाले हैं। तो 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लिया जाए तो आइए सामने सामने लिख कर हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? तो 3x है और -2y है बराबर -5 है। फर्स्ट इक्वेशन कितना है? तो 3x है -y है और इज इक्वल टू कितना है? 20 है। और हमने घटाने की बात की है, माइनस करने की, और आप अच्छी तरह जानते हैं तो माइनस करने पे साइन क्या होता है? चेंज होता है। तो अभी क्या हो गया? ये 3x कैंसिल हो गया, घट गया। अब ये क्या है? 2y माइनस में जबकि y प्लस में। इट मीन्स क्या हो गया? ये माइनस आ गया, -y। और इधर देखें तो -20 और -5, इट मीन्स क्या हो गया? -25। चूंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस के साइन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 25। अब y की वैल्यू किसी में रख देते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। y की वैल्यू हमारे कितनी आई है? 25। अब इस y को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी में डालते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम y की वैल्यू डाल दें, इक्वेशन 1 में हम अगर y की वैल्यू डाल दें
तो y के प्लेस पर यहाँ आप देखेंगे कि हम कितना डालने वाला है, 25, यानी 3। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स हमारा है कि 3x और -25 इज इक्वल टू वॉट, तो 20। अभी क्या हो जाएगा, इसी को हम सिंप्लीफाई करें तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाले को इधर लेके आते हैं तो माइनस वाला इधर आके प्लस में हो जाता है, यानी 45 हो जाता। फिर 3 से कैंसिल करते 45 को, 3 से 45 को काटते तो कितना आता, 15 बार में, यानी x का मान हमको मिल गया कितना, x इक्वल टू 15 आ गया। और फिर क्या है, y इक्वल टू 25 आ गया, और y इक्वल टू 25 आ गया तो y का रेशियो लेना है। अब देखिए 5 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 5 के पहाड़ा में आ जाएगा 5 दिया 15 और 5 बचे 25, यानी x और y का जो आंसर आ गया अनुपात फॉर्म में वो 3:5 है। यानी अर्थात अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है, कहता है कि इफ आई वॉक with a speed of 5 kilometer per hour from my house to station, my train would be left the station 7 minutes before। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है जो अपने घर से, ये घर है उसका, ये हाउस है, और हाउस से स्टेशन के लिए निकलता है। जब कितने स्पीड से जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो उसका ट्रेन क्या कर जा रहा है, छूट जा रहा है। कितना से छूट जा रहा है भाई, तो छूट रहा है हमारा 7 मिनट, 7 मिनट से छूट जा रहा है ना, 7 मिनट से उसका ट्रेन छूट गया। अब क्या कह रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जब जा रहा है स्टेशन की ओर, तो क्या कह रहा है वो, कि कहता है कि स्टेशन पर पहुंचने से 7 मिनट, स्टेशन पर पहुंचने से पहले क्या हुआ, वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस बार क्या हो जा रहा है, वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 5 मिनट पहले वो क्या कर रहा है, पहुंच जा रहा है। मतलब जब 5 की रफ्तार से जा रहा था तो 7 मिनट से उसकी ट्रेन क्या कर गई थी, छूट गई थी, 7 मिनट से उसकी ट्रेन छूट गई थी। लेकिन जब 6 की रफ्तार से जा रहा था तो ट्रेन पकड़ने के लिए क्या कर लिया, 5 मिनट पहले ही पहुंच गया स्टेशन पे। तो बोल रहा है ऐसी स्थिति में क्या फाइंड करना है, उसकी दूरी फाइंड करनी है कि उसके घर से जो स्टेशन है उसकी दूरी कितनी है। ऐसा करने के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये हमारा घर और इसके बीच की दूरी क्या है, कुछ डिस्टेंस डी है ना, कुछ डिस्टेंस डी हमने मान लिया कि घर से लेके स्टेशन तक की दूरी डिस्टेंस डी है। अब हम सब जानते हैं कि डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दे तो टाइम निकल जाता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी को अगर हम चाल से भाग लगा देते तो क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो हमारा पहले केस में, केस 1 की बात हम करें, केस 1 स्थिति 1 में डिस्टेंस मान लीजिए, टाइम मान लीजिए, यूजुअल टाइम अगर t मिनट था तो कितना लेट पहुंचा था, 7 मिनट लेट पहुंचा था। तो 7 मिनट लेट पहुंचने का क्या मतलब है, ये नॉर्मल टाइम से या ट्रेन के टाइम से वो 7 मिनट देर पहुंचा। तो 7 मिनट को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिस्टेंस कितना माना था हमने, डी, और चाल कितना था पहला बार में, तो 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 60t और +7 और इज इक्वल टू क्या आने वाला है हमारा, डिवाइडेड बाई 60 और इक्वल टू हो गया d/5। हम चाहे तो इसकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 5 जो है हमारा कैंसिल कर देगा इसको, किसको, तो हम चाहे तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लिया जाए, या फिर मतलब ऐसे भी हम गुना कर सकते हैं। तो 5 से अगर हम कैंसिल कर ले तो कितने टाइम्स में कट जाएगा, 12 टाइम्स में कट जाएगा ये। फिर अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 12d इज इक्वल टू क्या हो गया, 60t प्लस 7। एक तरफ ला के इक्वेशन बना लेते हैं, एक तरफ ला के इक्वेशन बना लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक तरफ लाने पर इक्वेशन हमारा हो जाएगा चेंज करके, अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते थे, लिख सकते थे 12d इक्वल टू 60t प्लस 7 ही है, छोड़ दिया जाता है, या एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, 12d माइनस 60t और प्लस 7 इक्वल टू, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस के बजाय इक्वल का साइन लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना। हमने क्या किया, 60t को इस साइड शिफ्ट कर दिया है। अब आइए केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो टाइम से वो क्या कर रहा है, पहले पहुंच जा रहा है। कितना देर पहले पहुंच जा रहा है भाई, तो 5 मिनट। तो टाइम से पहले पहुंचने का मतलब है कि 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, और मिनट को अगर हम आवर में चेंज करना चाहे तो 60 से भाग देना पड़ता है।
और डिस्टेंस तो वही है ट्रेन की d, और स्पीड बस इस समय कितनी हो गई है, 6 हो गई है। आइए अब इसको कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट करने पर क्या होगा, 60t माइनस 5 और बाई क्या हो गया 60 इज इक्वल टू क्या हो गया d अपॉन 6। अब 6 के टेबल से कैंसिल हो सकता है, 6 10 जा 60, 10 बार में कट गया ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे तो हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 10d इज इक्वल टू 60t और माइनस 5। एक साथ कर, एक साइड करके इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। एक साइड करके हम लोग इक्वेशन चाहे तो फॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक साइड करके इक्वेशन फॉर्म करना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा 10d। आइए इधर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। तो एक साइड अगर हम करके इक्वेशन फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा 10d माइनस 60t इज इक्वल टू क्या हो गया है, इज इक्वल टू हमारे पास हो गया -5। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, तो हम लोगों को डिस्टेंस डी निकालना है। तो डिस्टेंस डी निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग टी को एलिमिनेट कर देते हैं, टी को हटा देते हैं। और टी को हटाने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में से हम क्या करने जा रहे हैं, 2 को घटा देने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, तो हमारे पास था 12d माइनस 60t और इज इक्वल टू वॉट, तो 7। और इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था हमारे पास 10d -60t और इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास था -5। अब हम लोग जानते हैं कि घटाने पर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस करने पर माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, और प्लस करने इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये 60d प्लस में और 60d माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, और 12d में से 10d लेस होके कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। और इधर ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 7 और प्लस 5, इट मीन्स 12 हो गया। यानी d अगर फाइंड करना हो तो 12 अपॉन क्या हो गया 2, यानी d फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 6। यानी इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर इज आर आंसर, हमारा जो आंसर है हम लोगों का 6 किलोमीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 6 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए 3 में क्या देख रहे हैं हम, 3 कह रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज दिस एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर इज दिस और पी एंड आर इज दिस। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पी के इनकम को x रुपया मान ले रहे हैं, क्यू के इनकम को y रुपया मान ले रहे हैं, और आर के इनकम को हम लोग z मान ले रहे हैं। क्यों मैं एक्स वाई जेड मान ले रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में बनाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा आसान लगता है, इसलिए मैंने चाहे तो हम पी क्यू आर भी रख सकते थे। अब एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज कहने का मतलब कि दोनों के इनकम का सम। तो पी और क्यू का एवरेज निकालना है, पी और क्यू का एवरेज दिया हुआ है, पी एंड क्यू का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एवरेज निकालेंगे। तो पी एंड क्यू का एवरेज निकालने का मतलब है एक्स प्लस वाई, और बाई क्या होगा 2, और इसका जो वैल्यू है वो कितना है 5050। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0, 5 टू जा 10 का 0, कैरी 5 टू जा 10 का 0, अब आपका क्या हो गया कैरी 1। तो 0 को 1 से तो 1 हो गया, 5 टू जा 10, इट मीन्स क्या हो गया 10100। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, सिमिलरली अगर हम चाहें तो ऐसे इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, y और z निकाल सकते हैं। y और z निकालने का मतलब क्यू एंड आर का अगर हम बात करें तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या किया था हमने, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी हर एक में क्या होगा, इसी तरह से एवरेज निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 को इंटू करना पड़ेगा किसके साथ, तो 6250 के साथ, 6250 के साथ 2 को इंटू कर दें, यानी y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 6250 को अगर हम क्या कर ले 2 से इंटू कर दे तो कितना आ जाएगा आपका 12500, 12500 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये हमारा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन बन गया। इसी तरह से पी और आर की बात कर ली जाए तो पी और आर की इनकम कितनी दी गई है 5200। तो पी और आर की अगर हम बात करें, पी एंड आर की अगर हम बात कर ले तो पी एंड आर की जो बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस जेड, और एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 5200, 2 इंटू 5200, और 2 इंटू 200 की अगर हम बात कर ले तो एक्स प्लस जेड का जो वैल्यू आ जाएगा, एक्स प्लस जेड का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा
तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 104, और 104 पे ये 2 जीरो है तो 2 जीरो रह गया। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 3। अब आइए, हमारा क्या बोला है निकालने को, हम लोगों को बोला है कि द मंथली इनकम ऑफ पी, पी की इनकम निकालनी है। तो पी की इनकम निकालने के लिए इट मीन्स हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को पी की इनकम यानी एक्स फाइंड करनी है कि एक्स कितनी है। ऐसा करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो इक्वेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन पहला और फिर दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 को माइनस करने वाले हैं, 1 से माइनस करने वाले हैं 2 को। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, इक्वेशन 1 हमारे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10100। फिर इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, y प्लस जेड इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है 12500। फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस माइनस करने पे आप जानते हैं कि साइन चेंज होता है नीचे वाले का। तो ये क्या हो गया, हमारा y से y कैंसिल हो गया, लिखा क्या जाएगा x माइनस जेड, और इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। और माइनस करने पर हम चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 12,500 में से 10,100 को अगर हम माइनस कर ले, तो 10,100 को माइनस करने पर कितना आएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 1 गया 4, और 2 में से 0 गया तो 2, यानी 2400। 2400 हमारा आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है जी हमारे पास, 2400। तो 2400 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x माइनस जेड की। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 4। अब हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन 3 है x और z के टर्म में, और इधर इक्वेशन 4 है x और z के टर्म में। तो हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो हम देखिएगा, आपको यहाँ z माइनस में दिखेगा और ऊपर में z क्या दिखाई देता है, प्लस में दिखाई दे रहा है। z प्लस में आपको दिख रहा है यहाँ, है ना, z यहाँ माइनस में और यहाँ पे z प्लस में है। तो ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3 को ऐड करने वाले हैं किसके साथ, इक्वेशन 4 के साथ। तो 3 और 4 को ऐड करना है, तो 3 की जगह पे क्या हो गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे पास कितना, 10400। और फिर दूसरा क्या है हमारे पास, x माइनस जेड इज इक्वल टू क्या है, 2400। अभी अपने को ऐड करना है तो प्लस कर दीजिए, तो z वाला एक प्लस में माइनस में तो कैंसिल हो गया। इट मीन्स क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू माइनस में था। अच्छा, ये क्योंकि ये वाला वैल्यू हमारा माइनस में था, ये माइनस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में। तो हम लोग माइनस में जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0, 4 में से 4 गया 0, और इट मीन्स 10 में से 2 गया, इट मीन्स क्या आ गया, 8000। इम्प्लाइज क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू अगर निकालना हो तो 8000 अपॉन क्या हो गया 2, इम्प्लाइज करता है कि x इज इक्वल टू क्या होगा 4000। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या था, x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4000 हो गई। यानी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 नंबर क्या बोलता है, देखिए कहता है 30% ऑफ P इज एडेड टू 40% ऑफ Q। 30% का मतलब समझते हैं आप, कि 30% का मतलब 30/100, और किसका, तो P का। इसको ऐड किया गया किसके साथ, 40% किसका, तो Q का। और ऐसा करने से बना क्या, तो 80% ऑफ Q। 80% का मतलब 80/100, और किसका, Q का। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ Q इज P, यानी Q P का कितना परसेंट है। तो ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली। हम कर सकते हैं जीरो से जीरो कैंसिल, यानी क्या हो गया, 3p/10 हो गया ये। इसको भी जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 4q/10 हो गया। अभी क्या करते हैं, इस जीरो से भी जीरो को कैंसिल कर लेते, तो क्या हो गया हमारे पास, 8q/10 हो गया। ऐसा कर ले रहे हम लोग, q वाले को एक साइड ले लेते, तो 3p/10 हो गया। और इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 8q/10 माइनस 4q/10। अब इट मीन्स क्या हो जाएगा, 8q में से 4q चला जाएगा, तो क्या आ गया, 4q/10 आ गया। 4q/10 इक्वल टू क्या हो गया, 3p/10। अब 3p/10 हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोगों को पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ q/p, तो सबसे पहले हम q/p का रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, p को इधर ले आते हैं, तो p को इधर लाते हैं और फिर 10 को ऊपर ले जाते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 × 10 अपॉन, हमने 3 × 10 कर दिया, इस 3 10 को ऊपर लेके चले गए, और फिर हम इस 4 को नीचे लेके आ रहे हैं, तो ये हम ऐसा कह सकते हैं 10 × 4। अब इधर क्या आ जाएगा, हमारा q आ जाएगा।
और इधर क्या आ जाएगा, p को हम नीचे लाए हैं तो ये p आ जाएगा। अभी क्या हो गया, हमारा कैंसिलेशन होने वाला है। 10 से चाहे तो हम किसको कैंसिल कर सकते हैं, 10 को। यानी हमको पता चल गया कि q बाई पी इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। फ्रैक्शनल फॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर 3 × 4 क्या होगा, बाई मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। और 4 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो परसेंट के टर्म में अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो 25 इधर आ जाएगा, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 75%। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 75% कौन सा ऑप्शन है, सी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा 5। 5 क्या कहता है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। अब ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनमें कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इनका जो रेशियो है कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब बोल रहा है कि सी गेट्स 1000 मोर देन डी, मतलब सी को क्या हुआ है, डी से 1000 ज्यादा मिला है। तो व्हाट इज बी शेयर, तो कह रहा है कि बी का शेयर कितना है, आपको कहा जा रहा है कि बी की शेयर कितनी है। चलिए तो हम लोग बनाते हैं इसको। कुछ नहीं है, बस इसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग सिंपली कर ले रहे हैं, हम लोग रैशनल क्वांटिटी को क्या मान ले रहे हैं, हम लोग रैशनल क्वांटिटी को x मान ले रहे हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया, अब हम कह सकते हैं कि a को कितना मिला है, तो 5x मिला है। तो b को कितना मिला है जी, तो 2x मिला है। c को कितना मिला है जी, 4x मिला है। और d को कितना मिला है जी, 3x मिला है। हमने क्या किया, रैशनल क्वांटिटी को x मान लिया, अनुपाती राशि को x मान लिया। तो a को कितना मिला 5x, b को कितना मिला 2x, c को कितना मिला 4x, d को कितना मिला 3x मिला। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, if C gets rupees, if C gets rupees 1000 मोर देन डी, सी जो है वो रुपीज कितना 1000 ज्यादा पाता है किससे, तो डी से। तो इट मीन्स हमारा डी को कितना मिला है, डी को 3x मिला, जबकि सी को कितना मिला है 4x मिला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार 4x जो है वो 3x से कितना ज्यादा है, 1000 ज्यादा है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो 4x में से 3x को घटा दीजिए, 4x को 3 में x में से घटाने पर कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। अब x की वैल्यू हमने 1000 निकाल ली और पूछा गया व्हाट इज द शेयर ऑफ b, तो b की शेयर निकालनी है। तो b की शेयर हम लोग अभी अभी देखे ऊपर में 2x है। इट मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू 1000 है, और 2 इंटू 1000 कहने का मतलब क्या है, 2000 है। यानी हमारा बी का जो शेयर होगा वो कितने का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा। ऑप्शन कित कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक दुकानदार जो है वो 6% के एसपी पे, सेलिंग प्राइस पर जब किसी चीज को बेचता है, क्या कह रहा है, एक 6% का सॉरी, एक जो दुकानदार है एक डिस्काउंट देता है 5% का एसपी पे घड़ी बेचने में। फिर कहता है कि अगर वो 6% डिस्काउंट देता तो पहले के मुकाबले जो प्रॉफिट होता वो 15 रुपए कम होता, यहाँ रुपीज होना चाहिए, 15 रुपए कम होता। तो इसका मतलब है कि जो भी वो बेच रहा है उसमें डिफरेंस कितने का है, तो 6% पर बेच रहा है और 5% पर बेच रहा है, तो इसमें रेशियो का जो डिफरेंस है, जो प्राइस का डिफरेंस है वो कितने का है, 15 रुपए का है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है हमारा, तो यानी एमआरपी हम लोगों को फाइंड करना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है, मार्क्ड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो भी क्वांटिटी है, जो भी अमाउंट है, वो 1% उसका कितना रुपया है, 15 रुपया है। 1% 15 रुपए है, तो इट मीन्स कह सकते हैं कि 100% कितना रुपया है, इट मीन्स 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू क्या हो जाएगा 100, और 15 इंटू 100 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500। आइए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, बी। बहुत आसान सवाल था ये। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता थ्री नंबर्स आर इन रेशियो दिस एंड दिस, द टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द अदर नंबर प्लस 52। तो देखिए इसमें हम मान ले रहे हैं, इस बार भी क्वेश्चन रेशियो वाली है, तो हम मान लेते हैं कि जो एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 4x है, और तीसरा नंबर 5x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है, 5x लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट कौन है जी, 3x है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला तो ये है। अब कहता है द टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इट मीन्स क्या हो गया 5x प्लस
3x इज इक्वल टू द अदर नंबर प्लस 52, यानी अदर नंबर कितना है 4x और प्लस इसमें कितना करना है 52, 52 आपको ऐड कर देना है। तो अब पूछा जा रहा है विच इज स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा वाला नंबर को ज्ञात करना है, तब होगा जब x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 5x प्लस 3x क्या हो गया 8x हो गया, और ये 4x इस साइड का था, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा -4x इज इक्वल टू कितना हो गया 52। अब 8x में से हम लोग 4x को लेस कर दे तो कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 52। और आपको पहाड़ा याद है 4 का, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए क्या हो जाएगा, तो 52 को हम लोगों को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आ गया 13। अब से पूछा क्या गया था स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, किसका निकालिए भाई स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या निकालिए, छोटी संख्या निकालिए। तो छोटी संख्या कैसे निकलेगा, तो आपका यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है 3x है, तो 3x कहने का मतलब 3 इंटू 13 है, और 3 इंटू 13 का मतलब क्या होगा 39। आइए ऑप्शन में खोजते हैं 39 को, 39 कौन है बी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज क्या बी हो गया। अब लास्ट सवाल है आपका जो जीएस में पूछा गया था, जनरल स्टडीज वाले पोर्शन में पूछा गया, तो उसका लास्ट सवाल है। चलिए तो 8वें का आंसर देखते हैं। देखिए आप 8वें का आंसर देखेंगे तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, इसको पुट करके चेक कर ले। लेकिन कभी कभी क्या होता है पुट